Hey everyone, this is चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे डिटर्मिनर्स का पहला टाइप जो कि है आर्टिकल्स। तो हम जो आज तक देखते हुए आए हैं अ, एन और द का यूज, ये तीनों ही क्या होते हैं हमारे आर्टिकल्स। और क्योंकि ये किसी नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो डेफिनेट की बात कर रहे हैं कि इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम कह देते हैं डिटर्मिनर्स। तो हम देखने वाले हैं आज आर्टिकल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे कि इन आर्टिकल्स को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है और इंडिविजुअली अ, एन और द को हम यूज कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। तो लेट्स सी कि भाई आर्टिकल्स को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। तो आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दे आर इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। तो हम जब टेंस की बात कर रहे थे तब हम बात कर चुके हैं इनडेफिनेट का मतलब होता है जो डेफिनेट ना हो या फिर जिसके बारे में हम एग्जैक्टली स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि हाँ भाई इसकी बात करें, राइट तो जब हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जनरल चीज़ों की बात करते हैं, हम बोलते हैं भाई वो इनडेफिनेट है, ठीक है। तो हमने अपने दो आर्टिकल्स यानी कि अ और एन को रखा है इनडेफिनेट में, क्योंकि हम इन्हें यूज ही करने वाले हैं इनडेफिनेट नाउन्स के लिए। वैसे ही हमने रखा है द को डेफिनेट में कि भाई द जो है वो स्पेसिफिकली बात करेगा नाउन्स की, तो हम यहाँ इन्हें बोल देते हैं कि भाई इट्स अ डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? चलिए अब देखते हैं भाई कहाँ हम यूज करने वाले हैं अ का, एन का और द का। सो द इनडेफिनेट आर्टिकल्स are used when we talk about people in a general or indefinite way। यानी कि जो indefinite articles a और n है, इनका हम यूज करते हैं कब? when we talk about people in a general or indefinite way। people हमने ऐसे ही बोल दिया है, हम बोलना चाह रहे हैं nouns। यानी कि जब हम बोल रहे हैं कि किसी general की बात कर रहे हैं, general idea है, general animal है, place है, thing है, यानी कि एक noun है, तो हम यूज करते हैं किसका? अ या फिर n का। indefinite articles are used to precede a noun। precede यानी कि पहले आता है, ठीक है। तो noun के पहले आते हैं indefinite articles, that is not a specific person, place or thing। instead it indicates that it is a general member of a class of nouns। यानी कि हम indefinite articles को हमेशा noun के पहले रखते हैं, one thing। secondly हम उन noun के पहले रखते हैं जो कि क्या है? specific नहीं है, specific person नहीं है, specific place नहीं है, specific animal नहीं है, ना ही specific thing है। तो इन सब nouns के पहले जो कि general category में आ जाते हैं, उनके साथ हम रख देते हैं क्या? अपने indefinite articles a और n। The article a is used before the words which begin with consonant sounds। अब ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई जो भी words consonant sound के साथ begin करें, हम उनके साथ यूज करते हैं अ का, और जो भी vowel sounds के साथ begin करें, उनके साथ हम यूज करते हैं एन का। तो हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है कि जो वर्ड्स बिगिन करें विथ ईदर अ कॉन्सोनेंट और अ वोवल साउंड, यानी यहाँ साउंड जो है जो हमें सुनाई देगा उस पे हमें रखना ए या एन। हम करते क्या है? हम सीधे बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं 26 A to Z, इनमें से 5 क्या होते हैं? हमारे वॉवल्स ए ई आई ओ यू। और आप क्या करते हो? जैसे ही ए ई आई ओ यू में से किसी भी एक वर्ड से कोई वर्ड बिगिन होने लगता है, यानी अगर आपकी स्पेलिंग में पहला वर्ड आपको अल्फाबेट दिख जाता है ए ई आई ओ यू, आप रख देते हो सीधे एन। ये नहीं है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है कि आपको जिस भी वर्ड में वोवल का साउंड आए, स्पेलिंग से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वर्ड्स जिनको हम फर्स्ट वर्ड से प्रोनाउंस ही नहीं करते, राइट हम बोलते हैं वो साइलेंट है। सिमिलरली वर्ड दिख कुछ रहा होता है, हम प्रोनाउंस उसे कुछ और तरीके से करते हैं। तो हम जो है सिर्फ देखकर कि भाई स्पेलिंग बिगिन हो गई इन वॉवल्स में से किसी एक से, तो एन लगा दो, नहीं है तो अ लगा दो, ऐसा नहीं करना। हमें देखना है कि भाई जो साउंड है वो वॉवल का आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उस हिसाब से आप रखते हो अ या फिर एन। क्लियर? However, some words start with a vowel letter but begin with a consonant sound।
जो अभी मैंने बोला कि भाई कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो भले ही वॉवल वर्ड से स्टार्ट तो होते हैं बट उनमें साउंड किसका आता है, कॉन्सोनेंट का, क्योंकि हम जो वॉवल वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं या तो वो साइलेंट होता है या फिर हम उस वर्ड को वैसा पढ़ते ही नहीं है, वो जो है कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, हम जनरली कर देंगे एन, बट होता क्या है वहाँ पर अ यूज्ड हो जाता है, वी यूज द आर्टिकल अ बिफोर दीज वर्ड्स। तो अब हमें देखना है कि भाई कैसे हमें पता चलेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवल साउंड है। तो हम इंग्लिश से जाएंगे सीधे हिंदी में। क्या करेंगे हम बोलेंगे कि वॉवल के साउंड यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इससे तो हम समझ नहीं पाते। हम क्या करेंगे, हम हिंदी के स्वरों में जाएंगे, जो कि क्या होता है, बच्चों की क्लासेस में आप पढ़ चुके हो बचपन में, अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ और अह। पढ़ चुके हैं भाई हिंदी में सब। ये क्या है, हमारे स्वर। यानी कि हमारा कोई भी वर्ड इंग्लिश में अगर बिगिन हो विद द साउंड अ या फिर आ, सिमिलरली ई, ऊ, ए, ओ, औ, अह, यानी कि ये साउंड्स हमें अगर सुनाई दे गए अपने वर्ड्स में, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इन सबके साथ हम रख देंगे एन। और इनके अलावा जितने भी हमारे क, ख, घ सब आप पढ़ते हो, दोज आर व्हाट, व्यंजन्स कहते हैं उनको हिंदी में, वो ही होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो जब हमें इनका साउंड नहीं आएगा वर्ड्स में, इसका मतलब हम अ यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इनमें से कोई भी एक साउंड अपने वर्ड में सुनाई दे गया तो हम यूज करते हैं किसका, वॉवल्स का साउंड के साथ एन का। फॉर एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं ऑनेस्ट, अब ये पता तो सबको है कि ऑनेस्ट के साथ आप एन यूज करते हो, राइट? क्योंकि ये दिख क्या रहा है भाई, ये स्टार्ट तो हो रहा है एक कॉन्सोनेंट से। तो आप क्या करोगे, अगर आप सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे कि भाई जो वर्ड्स बिगिन होते हैं किससे, कॉन्सोनेंट से, वहां अ लगा दो, तो अ ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, गलत। पर जैसे ही आपको पता चला कि अ और एन का कॉन्सेप्ट उनकी स्पेलिंग के वर्ड्स में नहीं, उनके साउंड में है, तो हम बोलेंगे भाई ऑनेस्ट का एच तो हम बोलते ही नहीं है, हम हॉनेस्ट तो बोलते नहीं है, हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। तो हम ओ सुनाई दे रहा है, ऑनेस्ट, तो ओ है क्या इसमें, बिल्कुल है इसमें। तो ये हो गया हमारा वॉवल का साउंड, ये हो गया हमारा स्वर, तो हम यूज करते हैं एन का। क्लियर? इसे आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि भाई अ, आ, फिर ई, ठीक है, ऊ, ऐसे आप जब यूज करते हो ना ये सारे साउंड्स, इस तरीके से आपको जब भी वर्ड में पढ़ते हुए समझ आ जाए तो ये क्या हो जाते हैं, आपके वॉवल साउंड्स। क्लियर? तो अ और एन में सिर्फ इतनी सी चीज है कि आप जैसे ही साउंड सुनो वॉवल का लगा दो एन, जैसे ही साउंड सुनो कॉन्सोनेंट का लगा दो अ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं कहाँ अ लग रहा है, कहाँ एन लग रहा है। आई हैव अ पेट डॉग। अब ये क्या है, पेट, क्या सुनाई दे रहा है, प क्या है, इसमें स्वरों में था क्या, ए, आई, ओ, यू के जितने भी अभी हमने साउंड्स पढ़े वॉवल्स के, क्या इसमें प है, नहीं भाई, प तो जो हो गया वो हो गया कॉन्सोनेंट पी, तो ये इसीलिए एन यूज नहीं कर सकता। तो हमने क्या लिखा है, आई हैव अ पेट डॉग। क्लियर? नेक्स्ट, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक तो दिख भी रहा है ए से स्टार्ट, वो नहीं देखना, हम साउंड बोलेंगे, एरोप्लेन, ए का साउंड आ रहा है, क्या ये ए हमारे स्वर में था, बिल्कुल, ये हमारा वॉवल का साउंड है, तो यहाँ हम इसलिए यूज करते हैं एन का। क्लियर? नेक्स्ट, शी इज अ डॉक्टर। अब डॉक्टर में क्या आ रहा है, ड। अब ये ड जो है क्या वो आपके वॉवल्स के साउंड्स में है, नहीं, तो ये क्या हो गया है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम यूज करते हैं अ का, ना कि शी इज एन डॉक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, दे बॉट एन ऑरेंज। उन्होंने एक ऑरेंज खरीदा। अब ये ऑरेंज में ओ आ रहा है, ओ क्या है, हमारा वॉवल साउंड, तो हमने यूज कर दिया क्या, एन का, न कि ओ ऑरेंज। क्लियर? नेक्स्ट, ही इज एन इंडियन। इंडियन, ई का आ रहा है साउंड, तो ये क्या करेगा, यूज अ की एन यूज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, शी हैड एन अम्ब्रेला इन अ हैंड। अम्ब्रेला, अ, राइट, बोल सकते हो, जो अह पढ़ते हो आप लास्ट में, तो ये जो का साउंड है इसे आप ही लिखते हो हिंदी में भी, इंग्लिश में, तो अम्ब्रेला में आ गया हमको का साउंड, यानी कि एक वॉवल का साउंड, तो हमने क्या यूज किया, एन का। क्लियर? नेक्स्ट, ही इज एन यूरोपियन। अगर आप देखोगे यहाँ तो बोलोगे भाई ई है, एन लगा दो, ही इज एन यूरोपियन, बट जैसे ही आपको साउंड सुनाई देता है आप बोलते हो यूरोपियन। अब ये मत बोला मैम यू तो बोल दिया, अब यू जो है वो ए, आई, ओ, यू में तो है, यूरोपियन में साउंड आता है य का,
राइट, यूरोपियन। तो य क्या है? इट्स अ कॉन्सोनेंट, इट्स नेवर सीन इन द लिस्ट ऑफ आवर स्वर्स, राइट। जहां हमने स्वर रखे, वोवल साउंड रखे, उसमें हमने य देखा क्या? नहीं देखा। तो य जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर अ यूरोपियन लिखते हैं, ना कि एन यूरोपियन, जो कि हमारा जनरल थॉट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज अ यूनिक आइडिया। क्या बोल रही हो? यूनिक। यूनिक में बोल रहे भाई मैम स्टार्ट भी यू से हो रहा है और यू ही तो सुन रहे हैं। हम बोल रहे साउंड सुनो, साउंड में फिर से क्या आ गया? यहाँ पे य सुनाई दे रहा है, यूनिक। तो य क्या है? क्या वो स्वर है? नहीं भाई, वो एक कॉन्सोनेंट है, वो एक वोवल नहीं है। तो यहाँ हम अ यूज करते हैं, ना कि एन यूनिक। क्लियर? नेक्स्ट, ही टीचेस एट अ यूनिवर्सिटी। वापस सेम चीज, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है यू से, लग भी यू ही रहा है, बट साउंड किसका है? य का। य क्या है? एक वोवल है क्या? नहीं। तो हम रख देंगे यहाँ पर अ, ना कि एन। क्लियर? तो ये था एक बेसिक और सबसे मजबूत कॉन्सेप्ट अ और एन लगाने का, कि आप सीधे साउंड देखोगे, स्पेलिंग नहीं देखोगे। क्लियर? तो अभी तक अगर गलती होती थी कभी कभी कि भाई यूरोपियन में अ क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ साउंड य का आ रहा है। य क्या है? एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल साउंड नहीं है, इसीलिए हम अ यूज कर रहे हैं, ना कि एन। क्लियर? चलिए, नाउ वी विल सी कि भाई अ और एन को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ये तो समझ आ गया कि अ और एन में चूज करना है तो कहाँ एन लगाओगे, कहाँ अ, बट हम यूज कहाँ करते हैं और एन को? तो पहला यूज है वी यूज अ और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, यानी कि ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर हो, दूसरी बात जो काउंटेबल हो, राइट। अगर हम बोलते हैं अ पेन तो क्या समझ आता है? एक पेन। अगर हम बोले एन ऑरेंज यानी कि एक ऑरेंज, राइट। अगर मैं बोलूं अ पेन्स तो ये क्या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं अ पेन्स, अ हो गया वन, एक तरफ बोल रहे हैं पेन्स विच इज मोर देन वन, तो दोनों मिसमैच हो गए, मैच ही नहीं हुए। तो ये क्या हुआ? ये रॉन्ग हुआ। तो हम सबसे पहले जो बेसिक रूल देखते हैं वो ये है कि अ और एन का यूज करोगे किसके साथ? विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स अ डॉग फॉर अ बर्थडे। उसे गिफ्ट में एक पेट डॉग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि भाई शी वॉन्ट्स व्हाट? डॉग फॉर अ बर्थडे। डॉग इज व्हाट? अ नेम ऑफ एन एनिमल। क्या हुआ? नाउन। क्या ये सिंगुलर है? बिल्कुल, डॉग सिंगुलर, डॉग्स होता प्लूरल। तो ये हो गया काउंटेबल भी। कैसे भाई? डॉग्स काउंट कर सकते हो? यस, 1 डॉग 2 डॉग्स 3 डॉग्स काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या रखा? अ। और डॉग में क्या वॉवल का साउंड आया? नहीं भाई, डॉग है, ड का साउंड आया है, विच इज नॉट अ वॉवल साउंड। तो यहाँ इसलिए हम एन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द कैट इज एन एनिमल। क्या एनिमल जो है वो साउंड, वो है नाउन है? बिल्कुल, एनिमल हम बोल देते हैं कॉमन नाउन है, यानी जितने भी जानवर होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं एनिमल। तो ये क्या हो जाता है? कॉमन। ठीक है, तो कॉमन नाउन है, नाउन है, इसके साथ आप यूज कर सकते हो अ या एन का। बिल्कुल। क्या ये सिंगुलर काउंटेबल है? बिल्कुल, एनिमल्स आर काउंटेबल और एनिमल इज अ सिंगुलर नाउन, तो इसीलिए हम यूज करते हैं ए या एन का। अब एनिमल का साउंड सुने तो एनिमल, ए का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है? एक वोवल साउंड, तो इसीलिए हम यूज करेंगे एन, ना कि अ एनिमल। क्लियर? नेक्स्ट, आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू। मैंने जू में एक एलिफेंट देखा। एलिफेंट क्या है? नेम ऑफ एनिमल। क्या है ये? नाउन। कितने देखे भाई? एक एलिफेंट देखा। क्या हुआ? ये हुआ सिंगुलर काउंटेबल। तो हम रखेंगे एलिफेंट के आगे अ की एन, हम रख सकते हैं दोनों को। देखेंगे भाई साउंड कि एलिफेंट, फिर से किसका साउंड आ रहा है? ए का, तो इसीलिए ये क्या है? एक वोवल साउंड। रख दोगे एन, तो रखोगे आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू। क्लियर? नेक्स्ट, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हर दिन एक एप्पल खाने से हम डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, यानी बीमारियां नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? एप्पल की, जो कि क्या है? नाउन। यहाँ बात कर रहे हैं डे की, जो भी क्या है? नाउन। क्लियर? तो दोनों जगह आर्टिकल्स देखते हैं। बात हो रही है एप्पल की, एक एप्पल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, हाँ ए एन रख सकते हैं। डे की बात हो रही है, एक डे बोला है, डेज नहीं बोला, सिंगुलर है, डेज आर काउंटेबल, यस। तो अब हम ए और एन रख सकते हैं। अब हम देखेंगे भाई कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। तो पढ़ लो एप्पल, एप्पल में ए का साउंड आ रहा है, ए मतलब ये हिंदी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ एन का यूज। फिर हम बात करें डे की, ड, डे की में ड का साउंड आ रहा है, ड इज व्हाट? अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसीलिए हम यूज करेंगे किसको? अ को। तो एन एप्पल अ डे। क्लियर? नेक्स्ट, ही हैज अ बाइक। क्या है बाइक? बाइक इज अ नेम ऑफ अ व्हीकल, तो हो गया नाउन। क्या ये सिंगुलर है? बिल्कुल, बाइक्स होता प्लूरल। और यहाँ अ यूज करोगे, एन यूज करोगे, भाई बाइक का साउंड आ रहा है ब का, ब इज व्हाट? कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसीलिए हम यूज करेंगे अ बाइक। क्लियर? तो पहला रूल, अ और एन को यूज करोगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। फिर देखोगे कि भाई कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, वोवल की, कॉन्सोनेंट, और रख देंगे अ और एन अकॉर्डिंगली। क्लियर? अब देखते हैं और कहाँ यूज करते हैं इसे।
एंड एन बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस, यानी कि कोई जो है क्या काम करता है या फिर कोई इंसान जो है किस ओहदे पे है, पोजीशन पे है, क्या उसका प्रोफेशन है, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या अ और एन। क्लियर? ऑब्वियसली उसका जो भी प्रोफेशन होगा वो एक होगा, तभी तो हम अ या एन का यूज करते हैं। अब ये भी ऐसे ही देखोगे, साउंड सुनोगे कि अ कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, उस हिसाब से वी विल प्लेस बोथ ऑफ देम। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज एन इंजीनियर। वो क्या है? एक इंजीनियर है। एक इंजीनियर, सुना ऐसे ही बोलते हो, वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, वो एक टीचर है, तो एक की बात कर रहे हो तो ये जो है और एन का यूज करते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि भाई ही हैज एन इंजीनियर, इंजीनियर में किसका साउंड आ रहा है? ई का, राइट? तो ई जो है एक वॉवल साउंड है, इसीलिए हमने यूज किया एन का। क्लियर? नेक्स्ट, हर फादर इज अ डॉक्टर। उसके पापा एक डॉक्टर हैं, तो ये क्या हुआ? एक प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, हमने रख दिया अ। अब यहाँ अ ही क्यों रखा? क्योंकि डॉक्टर में ड का साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर? नेक्स्ट, शी इज अ टीचर। वो एक टीचर है। नाउ शी इज अ टीचर, टीचर इज अ प्रोफेशन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई टीचर ट का आ रहा है साउंड विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम रख रहे हैं अ टीचर। क्लियर? नेक्स्ट, राहुल इज एन एथलीट। क्या बोला? एथलीट, अ ए का साउंड, तो इसीलिए हम यूज करेंगे एन का। दूसरी बात, एथलीट क्या है? एक प्रोफेशन, तो इसीलिए हम अ और एन में से एन को रख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, समीक्षा इज अ शेफ। क्या है भाई? समीक्षा शेफ है, श का साउंड आ रहा है विच इज नॉट अ वोवल साउंड, तो हम क्या यूज करेंगे? अ का। क्लियर? तो दूसरा यूज क्या है ए और एन का? जब भी आपको कोई प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन दिखेगा वी विल यूज ईदर ए और एन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, we use a और n before an adjective in a noun phrase, यानी कि ये एक डिटर्मिनर है तो सिर्फ एडजेक्टिव तो बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे जिस भी नाउन फ्रेज के लिए हम यूज करेंगे ए और एन का, हम कभी कभी यूज करते हैं उस नाउन फ्रेज में प्रेजेंट एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव यानी जो मैंने बोला, किसी की भी कोई हम क्वालिटी बताएं, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बुराई या अच्छाई इज व्हाट? एडजेक्टिव। और हम नाउन फ्रेज में जब रखेंगे क्या? एक डिटर्मिनर को, जो कि क्या है? आर्टिकल ए और एन, तो हम किसी ए या एन को रख सकते हैं फॉर एन एडजेक्टिव जो कि प्रेजेंट है इन द नाउन फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गुड गर्ल। गुड क्या है? अच्छा, अच्छा मीन्स व्हाट? अ क्वालिटी, तो वो लड़की जो है एक अच्छी लड़की है, तो शी इज अ गर्ल भी सही होता। अब हमने इसको बना दिया, जब ये होता शी इज अ गर्ल, तो यहां पर गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि जब हम किसी स्पेसिफिक कलेक्शन को बोल सकते हैं, एक कॉमन नाम दे देते हैं, जैसे सारे लड़कों को भी कॉल बॉयज, सारे लड़कियों को भी कॉल गर्ल्स, वैसे ही सारे मैन, बॉयज, वुमन, तो ये सब क्या है? कॉमन नाम है सबके, तो हम इन्हें रख देते हैं इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन्स। क्लियर? तो यहाँ हम डायरेक्टली नाउन्स की बात कर रहे थे, यहाँ हमने रख दिया आर्टिकल अ। अब हम इसको नाउन फ्रेज में चेंज कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली नाउन के पहले डिटर्मिनर नहीं, नाउन के फ्रेज के पहले डिटर्मिनर है, हमने रख दिया एक एडजेक्टिव गुड, अच्छी। ठीक है? शी इज अ गुड गर्ल। अब अ क्यों बोला? क्योंकि गुड में ग का साउंड है विच इज व्हाट? विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसीलिए हमने रख दिया अ गुड गर्ल। क्लियर? नेक्स्ट, शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहां पर बोलते शी टोल्ड मी अ स्टोरी, तो राइट होता अ रखते, स्टोरी स का साउंड है, राइट? तो यहाँ पर हम यूज करते किसका? अ का। अब हमने यहाँ एडजेक्टिव प्लेस कर दिया, इंटरेस्टिंग यानी कि मजेदार, राइट? तो यहाँ पर हमने इंटरेस्टिंग की बात करी, इंटरेस्टिंग में ई का साउंड है, वोवल साउंड है, हमने रख दिया एन का। तो हम एडजेक्टिव्स के पहले भी जो कि नाउन फ्रेज का पार्ट है, हम डिटर्मिनर अ और एन को रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आई सॉ अ ब्यूटिफुल मूवी, तो ये सेंटेंस होता आई सॉ अ मूवी। अब इसको हमने एक एडजेक्टिव के थ्रू अ मूवी नाउन को एक नाउन फ्रेज में चेंज किया, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया क्या? ब्यूटीफुल। ठीक है? तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, तारीफ कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो ये हो गया क्या? ब्यूटीफुल मूवी। अब अ यूज करोगे कि एन? बिल्कुल अ यूज करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल में ब का साउंड है विच इज नॉट अ वोवल साउंड, तो इसीलिए हम यूज करेंगे अ का। क्लियर? नेक्स्ट, शी इज अ क्यूट किड। अब हम बोले शी इज अ किड, ये क्या हो गया? ये हो गया किड यानी बच्चा, तो ये तो हो गया नाउन, लगा दिया था अ हमने, क का साउंड था इसीलिए। अब हम यहाँ पर एक एडजेक्टिव ऐड कर दे रहे हैं,
तो ये क्या बन गया, नाउन फ्रेज। तो एडजेक्टिव के पहले भी हम आर्टिकल रखते हैं। क्या रखोगे भाई, क्यूट के पहले क का साउंड है तो हम बोलेंगे ये तो कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो रख देंगे अ क्यूट किड, ना कि एन क्यूट किड। क्लियर। नेक्स्ट, चारू टोल्ड हर एन अमेजिंग फैक्ट। बात हो रही है किसकी, अमेजिंग फैक्ट की। फैक्ट क्या है, एक नाउन, और अमेजिंग क्या है, एक एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले अमेजिंग अ का साउंड आया है जो कि हमारा वॉवल साउंड है, तो हमने क्या रख दिया, एन अमेजिंग। क्लियर। तो दिस वाज आवर सेकंड रूल कि कभी भी जो भी नाउन फ्रेज है उसके साथ जो एडजेक्टिव है हम उसके साथ भी अ और एन का यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ दैट एडजेक्टिव वर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अ और एन का यूज होता है, एन इज यूज्ड विद अब्रीविएशंस। नाउ व्हाट आर एब्रीविएशंस? एब्रीविएशंस यानी जब हम किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं बीएससी, हम रखते हैं इसको बैचलर्स इन साइंस, राइट। तो हम इसको इतना बड़ा ना बोल के रख देते हैं बीएससी। तो हम कुछ कुछ वर्ड्स के लिए क्या रखते हैं, कुछ एब्रीविएशंस यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो उत्तर प्रदेश, यूपी, राइट। तो यूपी क्या हो गया, एब्रीविएशन ऑफ उत्तर प्रदेश। आप कई कई जगहों पे अपने सोशल जो इंटरेक्शंस होते हैं, मैसेजेस करते हो, उसमें भी यूज करते हो बहुत से क्या, अब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स। तो जो भी शॉर्ट फॉर्म्स यानी एब्रीविएशंस किससे, बिगिन विद द लेटर दैट हैव अ वॉवल साउंड, यानी कि जो भी एब्रीविएशंस बिगिन होंगे किसी वॉवल साउंड के साथ। मैंने वॉवल्स नहीं बोला, ए ई आई ओ यू नहीं बोला, बोला वॉवल साउंड के साथ, वहां आप क्या लगा दोगे, एन का। फॉर एग्जाम्पल, His father is an MP। क्या पढ़ रहे हो, M, तो A, MP, A का साउंड आया पहले, तो ये M देख के नहीं बोला हमने कि भाई M जो है वो कॉन्सोनेंट है, लगा दो अ, दैट इज रॉन्ग। हम क्या रखेंगे, MP को सुना, आया काय का साउंड, A का, A क्या है, एक वॉवल साउंड, तो हम यूज कर रहे हैं N का। क्लियर। और MP क्या है, एक एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट, he is an NRI। तो ये एन क्या सुनाई दिया, ए, तो यहाँ पे भी साउंड किसका आया, एक वॉवल का। ये क्या है, एक एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म है, तो हमने यूज किया अ का कि एन का, भाई एन का। नेक्स्ट, ही गॉट एन एक्सरे डन। क्या बोला, एक्स-रे, तो ये भी किसका साउंड दिया, ए का। यानी देखो अगर तीनों चीजें, तो कहीं पे भी जो एब्रीविएशन है वो वॉवल से स्टार्ट हुआ क्या, ए से, ई से, आई से, या ओ या यू से। तो इट्स नॉट अबाउट कि स्टार्ट किससे हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द साउंड, कि साउंड जो है वो वॉवल का आना चाहिए। बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि गलती ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरे के साथ एन लगा, ना कि अ। तो दिस वाज आवर नेक्स्ट रूल कि जब हम एब्रीविएशंस की बात करते हैं तो हम एन का यूज कर लेते हैं जब हमें क्या आए, साउंड आए ऑफ द वॉवल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वी यूज ए और एन विद द नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट एक्सेट्रा। यानी कि जब हम बात कर रहे हो किसी ऐसे वर्ड की, ऐसे एक्सप्रेशन की जो बता रहा हो क्या, क्वांटिटी, कितनी मात्रा है, प्राइस यानी कि पैसों की जो होती है, हमारे मेजरमेंट जो हमने पढ़े थे वो, स्पीड कि हम कितने किलोमीटर, ये स्पीड है, ऐसा होता है ना, तो वो हो गया स्पीड। रेशियोज की बात करो जब, और वेट, किलोग्राम्स, ग्राम्स, इन सब की बात करते हो तो भी हम क्या यूज करते हैं, अ या एन का। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ डजन बनानास, यानी जो बनानास हैं वो भले प्लूरल हैं बट हम बोल रहे हैं अ डजन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिट, तो ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसके साथ अ या एन। अब डजन में ड का साउंड है तो हम यूज कर रहे हैं किसका, अ का। तो आई नीड अ डजन बनानास। क्लियर। नेक्स्ट, आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स। अब यहाँ हमने बोला कपल यानी कि कुछ, राइट। तो ये क्या है, एक यूनिट है बुक्स के लिए। तो कपल ऑफ बुक्स में बुक्स भले प्लूरल है पर हम तो इस यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हम तो एक यूनिट बोलेंगे इसको, तो अ यूज करेंगे। एंड कपल में क का साउंड है तो हम बोलेंगे अ। क्लियर। नेक्स्ट, दिस कार गिव्स 25 किलोमीटर्स अ लीटर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, लीटर की, जो कि क्या है भाई, जो कि हम पेट्रोल के लिए यूनिट यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ हमने बोला कि भाई लीटर इज व्हाट, अ यूनिट टू मेजर, और इसीलिए हम अ यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। लीटर में ल का साउंड है विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम यूज कर देंगे अ का, ना कि एन का। क्लियर। नेक्स्ट, यू कैन रन अ किलोमीटर इन जस्ट 2 मिनट्स। 1 किलोमीटर आप 2 मिनट में रन कर सकते हो। समवन इज अ वेरी फास्ट रनर, उसको हमने बोला भाई 1 किलोमीटर तो 2 मिनट में दौड़ लेगा। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की, ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस की। तो हमें चाहिए किसके साथ, डिस्टेंस के साथ चाहिए क्या, एक आर्टिकल अ या एन। बात हो रही है किलोमीटर्स, क का साउंड है इसीलिए ये क्या हो गया, अ किलोमीटर, ना कि एन किलोमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से हम विद द
एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट क्या यूज करते हैं, अ या फिर एन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, अब हमें पढ़ना है द डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज व्हाट, द। तो ए और एन क्या थे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, क्योंकि स्पेसिफिकली किसकी बात ही नहीं कर रहे थे हम। कभी हम बोल रहे थे गर्ल, कभी हम बोल रहे थे डॉग, तो क्या स्पेसिफिकली पता है भाई वही डॉग या फिर वही लड़की? नहीं। तो हम जब स्पेसिफिक बात ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमने बोला क्या, अ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या हुआ भाई, डेफिनेट आर्टिकल वो हुए जो हमें स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में बातचीत बताएंगे। ठीक है, तो द क्या हो जाता है, एक डेफिनेट आर्टिकल। सो द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। We can use the definite article before any common noun, यानी कि common noun क्या अभी बताया था, जब हम जनरली एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, तो ये क्या होगा, एक कॉमन नाउन होगा, किसी एक यूनिट के लिए बोल सकते हो, तो ये होगा एक कॉमन नाउन्स। तो इनके साथ आप यूज कर सकते हो द का। फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू द बॉल इनटू द रिवर, उसने बॉल को रिवर में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। अब यहाँ द बॉल ही क्यों यूज किया, अ बॉल यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक बॉल की बात कर रहे हैं कि भाई उसने उस बॉल को रिवर में फेंक दिया। अब उसके पास जो बॉल होगी वो तो उसकी स्पेसिफिक बॉल हुई। अ और एन की बॉल बोलते तो मतलब नॉर्मली हम जो है जनरल जब ओपिनियन देते अ बॉल बोलते हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं द बॉल, यानी कि वो बॉल उसने रिवर में फेंक दी। तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, बॉल यानी क्या है, एक कॉमन नाउन है जो हम खेलते हैं, टॉयज वगैरह, थिंग्स वगैरह, उसका कॉमन नाउन है। बॉल बोलते हो जो भी आपको सर्कुलर दिखे, वो डिफरेंट कलर्स में हो, किस में भी हो, सबको बोलते क्या हो, बॉल ही बोलते हो। तो ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन है, ये स्पेसिफिक, उसकी वही बॉल, तो इसीलिए हमने यूज किया किसका, द का। क्लियर? नेक्स्ट, द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, जो मदर है वो अपने बच्चे का ध्यान रख रही हैं। तो यहाँ हम मदर और बेबी क्या दोनों को कॉमन नाउन बोलते हैं, बिल्कुल। हर मम्मी को हम मदर बोलते हैं, हर बच्चे को बेबी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम द यूज कर रहे हैं। अब यहाँ द मदर और द बेबी स्पेसिफिक कैसे हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मॉम की, पर्टिकुलर मदर की, जो कि क्या हुआ, डेफिनेट। दूसरी बात, उनका जो बेबी है वो भी क्या हुआ, स्पेसिफिक, कि वो अपने बेबी का जो है ध्यान रख रही हैं। तो ये क्या हो गया, द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। क्लियर? नेक्स्ट, द गर्ल्स वर नॉट इन द स्टेडियम, स्टेडियम में गर्ल्स नहीं थी। अब गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है फॉर ऑल द गर्ल्स। अब एक स्टेडियम की बात करो, स्पेसिफिकली गर्ल्स की बात करो कि भाई स्टेडियम में लड़कियां नहीं थी, तो स्टेडियम में स्पेसिफिक गर्ल्स की बात हो रही है, इसीलिए हमने यूज किया द का। क्लियर? नेक्स्ट, दे विल गो टू द स्कूल नेक्स्ट वीक, वो लोग स्कूल जो है अगले हफ्ते जाएंगे। अब स्कूल क्या है, स्कूल जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उसे कॉमनली हम स्कूल कह देते हैं। ठीक है, अब स्कूल जो है स्पेसिफिक होगा कि ये भैया जो दे हैं, जो भी बच्चे हैं दे में, वो स्पेसिफिकली कहाँ स्कूल जाएंगे, तो हमने क्या बोला, द स्कूल, यानी स्पेसिफिक स्कूल पता है कि इस ही स्कूल में वो अगले हफ्ते से जाने वाले हैं। तो ये डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ। नेक्स्ट, आई स्टडी विथ हिम इन द यूनिवर्सिटी, यानी कि मैं द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या हुआ, स्पेसिफिक, वहां पे पढ़ता हूं विथ हिम। ठीक है, तो यहां पर हम बोल रहे हैं द यूनिवर्सिटी क्या हुआ, कॉमन नाउन, और हम स्पेसिफिकली बता रहे भाई उसके साथ मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो एक स्पेसिफिक ही होगी, तो इट इज व्हाट, द यूनिवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग विथ द डॉग, वो जो है डॉग के साथ खेल रहा है। अब जो डॉग है वो भी क्या हुआ, डेफिनेट, एक स्पेसिफिक डॉग कि भैया इसी डॉग के साथ खेल रहा है, तो ये क्या हुआ, एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज विथ डॉग, जो कि क्या है, कॉमन नाउन फॉर द एनिमल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, The is used to refer to the things that are only one in the world or unique, यानी कि ऐसी चीजें जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही हैं, दे आर यूनिक। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल एक ही है, उसकी कॉपीज हैं क्या कहीं, नहीं, ताजमहल एक है, एक ही को हम ताजमहल रेफर करते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली वन। देन वी से स्काई, अब स्काई यानी आसमान भी क्या है, इट इज ओनली वन, इट्स यूनिक। और भी है क्या कोई स्काई, नहीं, एक ही को बोलते हो कि हाँ भाई आसमान जो है उसी को हम स्काई बोलते हैं। क्लियर? वैसे ही सन वन है, प्लैनेट्स भी, हर एक प्लैनेट जो है वो वन है, राइट। तो हम जो है इंडिविजुअली जब देख रहे हैं ऐसे वर्ड्स को, ऐसी चीजों को, ऐसे नाउन्स को जो कि क्या है, वन है या यूनिक है, वी यूज द विद देम। फॉर एग्जाम्पल,
द स्टार्स शाइन इन द स्काई। अब स्टार्स तो पता है ना, स्टार्स किसको बोल रहे, जैसे स्टार्स आएगा दिमाग में तारे की फोटो आ जाएगी, स्टार की पिक्चर आ जाएगी, किसी और को स्टार बोलोगे क्या, फिल्म स्टार की बात नहीं हो रही, राइट। तो स्टार्स क्या हैं, तारे जो हमारे आसमान में हमको दिखते हैं, तो हम बोल रहे हैं द स्टार शाइन इन द स्काई। अब स्काई भी क्या है, डेफिनेटली एक यूनिक चीज है, इट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि भाई यहाँ हम द का यूज करेंगे, तो ये हो गया द स्टार्स द स्काई। क्लियर। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जो सन है वो भी एक ही है, और जो ईस्ट है यानी कि जो हमारा डायरेक्शन है वो भी क्या है, एक ईस्ट ही है ना। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो किसकी, सन की। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन क्या है, एक यूनिक है, वन इन द वर्ल्ड, तो इसीलिए हम यूज करेंगे द। और डेफिनेटली स्पेसिफिकली बात कर रहे हो कि भाई जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है, इसीलिए भी हमने क्या यूज किया, एक डेफिनेट आर्टिकल द का। नेक्स्ट, राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में उगता है, तो ईस्ट भी क्या है, एक ही है ना डायरेक्शन, क्या ईस्ट का एक है वेस्ट, एक है नॉर्थ, एक है साउथ, इसके अलावा भी क्या कोई डायरेक्शन बना सकते हो क्या, आज ईस्ट यहाँ आज ईस्ट वहाँ, नहीं। तो ईस्ट जो है वो वन है और उसको हम ईस्ट ही बोलेंगे, तो ये भी क्या हुआ, एक डेफिनेट। और द ईस्ट यानी ईस्ट में ही उगता है, तो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, तो हम यूज कर रहे हैं किसका, द का। क्लियर। नेक्स्ट, द स्काई इज ब्लू। What is blue? Sky is blue. Sky is what? Only one in the world. तो इसीलिए हमने बोला the, ऊपर से हम बोल रहे हैं sky is blue, यानी स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि भाई स्काई की बात हो रही है कि the sky is blue, इसीलिए भी हमने the definite article का यूज किया। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी अनाउंसिंग समथिंग टुडे। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो आज कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। अब इंडिया के प्रेसिडेंट एक ही होंगे ना कि 5-6 रख के, नहीं, एक ही प्रेसिडेंट है अपने इंडिया के, तो इसीलिए हमने क्या बोला, द प्रेसिडेंट। क्लियर। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि जो सन है अगेन सेम चीज एक ही है, नाउ इट सेट्स, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वेस्ट की बात हो गई। वेस्ट भी क्या है भाई, एक डायरेक्शन जो कि एक ही है, यूनिक इन द वर्ल्ड, और हम स्पेसिफिकली बात करें भाई जो सन है इट सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पर स्पेसिफिक भी हो गया, डेफिनेट हो गया, इसलिए हम यूज कर रहे हैं द का। क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो यहाँ हम बात किसकी करें, अर्थ की। अर्थ इज ओनली वन, राइट, एक ही धरती है, तो हम क्या लिखेंगे, द। फिर हम डेफिनेट बता रहे हैं कि भाई अर्थ जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी सन के अराउंड। सन भी जो है एक है, यूनिक है, वन इन द वर्ल्ड, और दूसरी बात हम दोनों को डेफिनेट स्पेसिफिक बता रहे हैं, इसीलिए हम यूज करें किसका, द का, कि द अर्थ द सन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द को हम कहाँ यूज करते हैं। द इज यूज टू रेफर टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जब हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट की बात करेंगे तो भी वी यूज व्हाट, द एज आर आर्टिकल, विच इज व्हाट, डेफिनेट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, द राइट लंग ऑफ राकेश इज इन्फेक्टेड। यहाँ किसकी बात हो रही है, लंग की। लंग क्या है भाई, लंग है हमारा बॉडी का पार्ट, तो हम बोल रहे हैं द राइट लंग। राइट क्यों बताया भाई, लंग्स आर टू, लेफ्ट राइट, तो हम यहाँ पर लंग्स नहीं बोल रहे हैं, हम राइट एक की बता रहे हैं कि राकेश का जो राइट लंग है दैट इज इन्फेक्टेड, तो हमने बोला द राइट लंग। क्लियर, क्योंकि ये क्या है, बॉडी पार्ट, हमने यूज किया द। दूसरी बात ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि भाई जो लंग है वो भी कौन सा, राइट, वही जो है इन्फेक्ट हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स। स्मोकिंग हार्मफुल है, स्पेसिफिकली किसके लिए हार्मफुल है, लंग्स के लिए, और लंग्स क्या है, बॉडी पार्ट भी है, तो इसीलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं द का। क्लियर। नेक्स्ट, ही कॉट हिम बाय द नेक। उसने उसको गर्दन से पकड़ा, बाय द नेक। अब नेक क्या है, बॉडी पार्ट, ऊपर से स्पेसिफिकली नेक से पकड़ा ये भी बताना है, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे, इसीलिए क्या यूज किया, द का। क्लियर। नेक्स्ट, देयर वॉज एन इंजुरी इन द राइट आई। एक जो इंजुरी या फिर चोट लगी थी किसमें, राइट आई में, यानी सीधी आंख में जो है चोट लगी थी, तो हम बात कर रहे हैं बॉडी पार्ट की। दूसरी बात स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि इंजुरी कहाँ हुई थी, राइट आई में, इसीलिए हमने यूज किया क्या, द राइट आई। क्लियर। नेक्स्ट, द स्प्लीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। जिसने भी साइंस पढ़ा हो बहुत अच्छे से, आप सबने पढ़ा होगा, तो वहाँ हम देखते हैं एक बॉडी पार्ट स्प्लीन, तो स्प्लीन क्या करता है भाई, बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन आर इम्यूनिटी, लड़ने की शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि द स्प्लीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बात हो रही है स्प्लीन की, विच इज अ व्हाट, अ बॉडी पार्ट। दूसरी बात, स्प्लीन क्या है, एक स्पेसिफिक बात हो रही है डेफिनेट की, कौन प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, भाई स्प्लीन कर रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, द स्प्लीन। क्लियर। नेक्स्ट, द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी।
जो हार्ट है उसका काम होता है ब्लड पंप करना, राइट। तो ये क्या है, बॉडी पार्ट। दूसरी बात, द हार्ट, डेफिनेट एक ही है भैया जो ब्लड पंप करता है, वो कौन है, हार्ट है, वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं द हार्ट, तो वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट, द लंग्स ट्रांसफर ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। कौन ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर करता है, भाई हमारे लंग्स करते हैं, तो लंग्स क्या है, बॉडी पार्ट। दूसरी बात, हम डेफिनेट बात करेंगे भाई जो लंग्स हैं वही ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में ट्रांसफर करते हैं, और कोई कर देता है क्या, नहीं, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, द लंग्स। क्लियर। तो इसलिए हम बॉडी पार्ट्स के साथ भी क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द, क्योंकि भाई डेफिनेट बात करो ना, इसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, इसीलिए स्पेसिफिक है वो, तो हम यूज करते हैं द का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द को कहाँ यूज करते हैं। The definite article is used before dates or period of time, not the years। अब ये यहाँ पर है कि हम definite article यानी the का यूज किसके साथ करते हैं, डेट्स, यानी कोई तारीख मिल जाए 30 अक्टूबर, 40 अक्टूबर बोल रही हूँ, 30 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, कुछ भी, जो भी आपको डेट्स मिल जाए, that is what, that are the ones which will use the definite article the। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय का तो जो अंतराल है, जो ड्यूरेशन है ऑफ टाइम, उसके साथ भी आप यूज करते हो किसका, द का। बट आप कभी भी द का यूज ईयर्स के साथ नहीं करते, यानी अगर आप लिख रहे हो 2020 तो इसको कभी द 2020 नहीं लिखना। क्लियर। वैसे ही अगर आप 1987 बोल रहे हो तो द 1987 नहीं हो सकता। क्लियर। तो जब डेट्स की बात करोगे, तारीख की बात करोगे, यू कैन यूज द। वैसे ही पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करोगे तो यू कैन यूज द, बट यू कैन नेवर यूज द विथ व्हाट, द ईयर्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, दे मैरिड ऑन द 20th of April, यानी कि क्या है यहाँ पर बात हो रही है डेट की, कि 20 तारीख को, अप्रैल की 20 तारीख को उनकी शादी हुई थी, तो ये है द 20th। क्लियर। क्योंकि ये क्या है, एक डेट है। नेक्स्ट, इट इज अ पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द 1940s। अब ये ईयर नहीं है, हमने लिखा है 1940s। क्या होता है, हम बोलते हैं ना 90s के सॉन्ग्स हैं, तो हम 80s के सॉन्ग्स हैं, यानी कि हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब भी 19th सेंचुरी या 90s की बात हो रही थी, जो भी ईयर्स, तब हम बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की। तो ये क्या हुआ, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ना कि एक ईयर। क्लियर। अगर ये अकेला होता 1940 तो हम द का यूज नहीं करते। क्लियर, डन। चलिए, She has her birthday on the 15th of November। उसका बर्थडे कब है, 15th of November। 15th क्या है, एक डेट, और डेट के साथ हम द का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द 2007 was a wonderful year। बात किसकी हो रही है, 2007 की। क्या है 2007, 2007 is a year। तो यहाँ क्या गलती है कि भाई द का यूज नहीं होगा, करेक्ट इज 2007 was a wonderful year। क्लियर। तो द लिखने की जरूरत नहीं है, विथ व्हाट, ईयर। नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न इन द 1997। वो कब बॉर्न हुआ था, 1997 में। तो द 1997 बोलोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई ये ईयर है, और हम ईयर के साथ द का यूज नहीं करते, तो हम यहाँ पर द हटाकर ही वॉज बॉर्न इन 1997 लिख देंगे। क्लियर। तो जब भी बात कर रहे हो डेट्स की, तारीखों की, जब भी बात कर रहे हो ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम की, लाइक 1940s, 1640s, व्हाटएवर, तब आप यूज करते हो द का, बट यू विल नेवर यूज द विद द ईयर्स। फॉर एग्जांपल 2007, 1997, 2020, एक्सेट्रा। क्लियर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं नेक्स्ट यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, जो कि क्या है, द। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, यानी जो समुद्र होते हैं उनके नाम के साथ आप यूज करते हो द का। दूसरा, विद द रिवर्स, जितनी भी नदियां हैं उनके नाम के साथ यूज करते हो क्या, द का। डेजर्ट्स, रेगिस्तान जितने भी हैं उनके साथ यूज करते हो द का। माउंटेन्स, पहाड़ों के नाम जो है, लाइक हिमालयाज, द हिमालयाज यूज करते हो। एंड द नेम्स ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स, यानी कि जो बड़ी मशहूर पब्लिक बिल्डिंग्स, यानी कि जहाँ पे स्पेसिफिकली लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुई, पब्लिक बिल्डिंग। इन सब के लिए भी आप क्या यूज करते हो, द का। फॉर एग्जाम्पल, द शिप क्रॉस्ड द पैसिफिक ओशियन। अब ये पैसिफिक ओशियन जो है, इसके साथ आप द का यूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ सी। क्लियर। तो यहाँ आप यूज कर सकते हो क्या, द पैसिफिक ओशियन। सिमिलरली, दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना। यमुना क्या है, नेम ऑफ अ रिवर, तो आप इसके साथ द का यूज कर सकते हो कि द यमुना, द गंगा, द नाइल रिवर। क्लियर। नेक्स्ट, द सहारा इज अ फेमस डेजर्ट। सहारा क्या है, एक डेजर्ट का नाम, एक रेगिस्तान का नाम, तो इसके साथ आप द का यूज कर सकते हो, क्योंकि मेंशन्ड है, यू कैन यूज द विद द नेम ऑफ डेजर्ट। क्लियर। तो द सहारा इज करेक्ट।
नेक्स्ट, शी केम अक्रॉस द हिमालयाज, किसकी बात हो रही है? हिमालयाज, विच इज व्हाट? अ नेम ऑफ अ माउंटेन, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं द का। नेक्स्ट, वी विजिटेड द ताजमहल, हम ताजमहल गए थे। ताजमहल इज व्हाट? अ वेरी फेमस लार्ज पब्लिक बिल्डिंग, इसे बोलते हैं पब्लिक बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग का नाम है ताजमहल, इट्स सॉर्ट ऑफ अ बिल्डिंग ओनली, मॉन्यूमेंट है बट है तो बिल्डिंग, राइट? अब इसको आप क्या है पब्लिक क्यों बोलते हो? क्योंकि वेरियस पीपल जो है, बहुत से लोग यहाँ घूमने जाते हैं, यानी एवरीबडी इज अलाउड, इट्स नॉट अ प्राइवेट बिल्डिंग, राइट? तो ये क्या हुआ? एक लार्ज पब्लिक बिल्डिंग का नाम, तो आप यूज कर सकते हो क्या? द का, कि द ताजमहल। क्लियर? नेक्स्ट, राहुल वेंट टू द टाउन हॉल, अब ये टाउन हॉल भी क्या है? एक नेम है ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं द का। क्लियर? तो जब भी आप देख लो नेम ऑफ अ सी, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन और द नेम ऑफ अ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग, यू कैन यूज व्हाट? द एज द डेफिनेट आर्टिकल्स। बट ऐसे भी कुछ नाम होते हैं जहां स्पेसिफिकली आप द का यूज नहीं कर सकते हो, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। क्लियर? नाउ डू नॉट यूज द बिफोर, क्या लिखा है? डू नॉट, यानी अब ऐसे कुछ नाम हैं, ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके साथ आप द का यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कैटेगरी इज नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज, ऑल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मोस्ट कंट्रीज। कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनके साथ द आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के साथ आप द लगाते हो क्या? नहीं। पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ आप द लगाते हो। तो कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके साथ द लगता है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज और टेरिटरीज जो हैं वो द अपने साथ यूज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो इटली, ना कि द इटली। सिमिलरली आप बोलते हो मैक्सिको, ना कि द मैक्सिको। क्लियर? तो हम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ द यूज नहीं करते, कुछ के साथ द ऑब्वियसली यूज होता है, वो हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे, जैसे कि द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाउएवर द नीदरलैंड्स, यानी कि नीदरलैंड्स के साथ आप द का यूज करोगे। नेक्स्ट, द फिलीपींस, फिलीपींस के साथ भी आपको द का यूज करना पड़ेगा। सेम वे द यूएसए या द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके साथ भी आपको द का यूज करना पड़ेगा। आर सम विच यूज द बिफोर देम, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ तो द यूज नहीं होता, बट देर आर सम कंट्रीज जिनके साथ हम द का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन्स और स्टेट्स, यानी कि किसी शहर के नाम के साथ, किसी टाउन के नाम के साथ या किसी स्टेट के नाम के साथ आप द का यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी नहीं बोलते द मध्य प्रदेश, कभी नहीं बोलते हो द यूपी उत्तर प्रदेश, आप क्या बोलते हो? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राइट? तो द का यूज नहीं होता है विथ व्हाट? सिटीज, टाउन्स और स्टेट्स। सेम वे नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, यानी कि कुछ सड़कों के नाम जो हम बोल देते हैं, उनके नाम के साथ भी हम यूज नहीं करते, किसका? द का। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ लेक्स, जो झील होती हैं, लेक्स होती हैं, उनके साथ भी आप द का यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेक एरी, एक्सेप्ट विथ अ ग्रुप ऑफ लेक्स लाइक द ग्रेट लेक्स। ठीक है? अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, क्या? कि कुछ ऐसे लेक्स हैं, कुछ ऐसे झीलों के नाम हैं जिनके साथ आप द का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यूज करते हो द का विद द ग्रेट लेक्स, बट उसी जगह पे आप अगर किसी और लेक का नाम ले रहे हो, जैसे लेक एरी, तो वहां आप द का यूज नहीं कर रहे हो। क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से लेक्स हैं, कौन सी कंट्रीज हैं, कौन से रिवर्स हैं, सीज हैं, ये सब आप पूरी तरीके से रिसर्च करते जाइए, सो दैट यू कैन जस्ट रजिस्टर देम हियर। क्लियर? और क्वेश्चंस भी करेंगे तो ऐसे नाम आते जाएंगे। डन। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ माउंटेन्स, जब आप माउंटेन्स के नाम की बात करो तो द का यूज करते भी हो, नहीं भी करते हो। कैसे पता? अभी देखा था हिमालयाज के साथ द का यूज करते हो। तो कुछ नेम्स होते हैं माउंटेन्स के जिसके साथ आप करते हो, बट मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के साथ यू डू नॉट यूज द बिफोर देम। क्लियर? नेक्स्ट, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया, अफ्रीका, इन सब के साथ आप द एशिया, द अफ्रीका यूज ना करके आप नॉर्मल एशिया, अफ्रीका ये सब यूज करते हो। क्लियर? तो ये हैं कुछ कैटेगरीज जिनके साथ आप द का यूज नहीं करते हो। इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं एज यूजुअल, उनके अलावा मोस्ट ऑफ देम नेवर यूज द बिफोर देम। क्लियर? नाउ डू यूज द बिफोर, यानी कि अब कुछ कैटेगरीज हैं जिनके साथ तो भाई द लगाना ही लगाना है, तो हम बोल देते हैं डू यूज द बिफोर फर्स्ट नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, ओशियंस, सीज, इन सब के साथ द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द नाइल,
द पैसिफिक, द यमुना, ये सब क्या रिवर्स, सीज और ओशंस के नाम दिख गए तो इनके साथ हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, आपका जो ग्लोब है उस पे जो पॉइंट्स है क्या क्या बोल देते हो, पोल्स बोल देते हो, इक्वेटर बोल देते हो, राइट, इक्वेटर हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं किस पे, आपके ग्लोब पे, उनके साथ आप द यूज करते हो कि द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल एक्सेट्रा। क्लियर। सिमिलरली जोग्राफिकल एरियाज, कुछ जोग्राफिकल यानी कि जो भी आपकी जोग्राफी डिफाइन करे वैसे एरियाज, उनके साथ भी आप द यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल द मिडल ईस्ट, द वेस्ट, द ईस्ट, तो इनके साथ आप यूज करते हो किसका, द का। देन डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, गल्फ्स एंड पेनिनसुलाज, ये सारे जोग्राफिकल टर्म्स हैं आपके कि इनके साथ भी आप किसका यूज करते हो, द का। फॉर एग्जाम्पल द सहारा, ये क्या है, डेजर्ट, द पर्शियन क्या है, गल्फ, देन द ब्लैक फॉरेस्ट, इट्स अ नेम ऑफ अ फॉरेस्ट, सिमिलरली द आइबेरियन पेनिनसुला, ये क्या है, पेनिनसुला का नाम, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, द का। तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज है जिनके साथ आप द का यूज नहीं करते हो, किनके साथ आप द का यूज करते हो, और कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ जो है वो द का यूज करते हैं और कुछ का नहीं करते। अब ये सब कैसे पता चलेंगे भाई, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वो हमको यहाँ माइंड में रजिस्टर होते जाएंगे। रटने का कोई मतलब नहीं कि लिस्ट दे दो और उसको रट लो, ये नहीं करना है। रिसर्च करो, एग्जाम्पल्स पढ़ो, क्वेश्चंस देखो, इस तरीके से क्लियर होगा कि हाँ भाई यहाँ पे द का यूज होता है, यहाँ पे द का यूज नहीं होता। क्लियर। तो ये है कुछ कैटेगरीज जहां पर हम द का यूज करते हैं। तो दिस वे वी फिनिश्ड आवर फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, जो कि क्या है, आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। और इनको कहाँ यूज करते हो, कैसे साउंड्स पहचानोगे, सीधे मत देखना वॉवल से स्टार्ट हो रहा लगा दो एन, साउंड सुनोगे तो लगाओगे अ और एन अकॉर्डिंग टू देम। सिमिलरली द क्या है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल, यू विल सी भाई कि द कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज नहीं करते। जब भी स्पेसिफिक चीज की बात करोगे, स्पेसिफिक नाउन की बात करोगे, यू विल यूज द बिफोर देम। सो दिस वे ओनली वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिटर्मिनर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।